सबको नमस्कार। बच्चों का आशीर्वाद। 10वीं कक्षा के बच्चों, पिछले कक्षा में हम पहला पद के दूसरा पद के बारे में बताई गए ना बच्चों। अब वो कौन सा पद है? तीसरा पद है। ये पद के बारे में सुनाना चाहती हूँ, सुनिए बच्चों। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। रोम शिहर उड़ते चूते वे भीतर अंतर। दराओं पर दराए झरती धरती पर। दराओं पर दराए झरती धरती पर। रज के कण कण में त्रुन त्रुन को फूल कवाली तर। रज के कण कण में त्रुन त्रुन को फूल कवाली थर। ये पद्य है, इसको ऐसा गाना ही है। ये पद के बारे में फर्स्ट इसका अर्थ सुनिए बच्चों। रिमझिम रिमझिम, रिमझिम रिमझिम का अर्थ क्या है? फुहार। रिमझिम का अर्थ क्या है? फुहार। क्या, ये क्या, कुछ, जरा। कहते बूंदों, बूंदों का अर्थ क्या है? छोटे छोटे बिंदुओं, छोटे छोटे बिंदुओं के स्वर। स्वर, इसका अर्थ क्या है बच्चों? रिमझिम बरसने वाली बूंदों के स्वर हमसे कुछ कहते हैं। रिमझिम बरसने वाली के कुछ बूंदें हमको क्या करती है? कुछ स्वर को सुनाती है, कुछ स्वर को सुनाती है। ये पहला पद। और रोम शिहर उड़ते चूते हुए भीतर अंतर। रोम का अर्थ क्या है बच्चों? बाल। रोम का अर्थ क्या है? बाल। और शिहर, शिहर का अर्थ कांपना। शिहर का अर्थ कांपना। चूते, चूते का अर्थ क्या है? योनि, यानी और पानी। भीतर, भीतर का अर्थ क्या है? अंदर। भीतर का अर्थ क्या है? अंदर। अंतर का अर्थ क्या है? भेद। अंतर का अर्थ क्या है? भेद। ये रोम शिहर उड़ते चूते हुए भीतर अंतर, इसको क्या कहते हैं? वे कुछ कहने से अर्थ है कि इसका उनके छूते ही शरीर के रोम शिहर उड़ते हैं। उनको छीते ही, किसको छीते ही? बूंदों को छीते ही। ये बूंदों को छीते ही शरीर खुशी से झूम उठता है और शरीर को रोम शिहर भी उड़ता है। ये बूंदों को छीने से स्वर, ये स्वर के छीने से ये भीतर अंतर, ये रोम भी क्या होता है? क्या होता है बच्चों? शिहर उड़ता है। और धराओं पर धराए झरती धरती पर। धराओं, प्रवाह। धराओं का अर्थ क्या है? प्रवाह। प्रवाह, पानी, बारिश नीचे पड़ने के बाद, पानी ज्यादा होने के बाद पानी कैसा प्रवाह होता है वो दिखाई गए है। धराए झरती धरती पर, ये झरती बहना। धराए, प्रवाह कैसा होता है? बहती है, बहती है। धरती, धरती का अर्थ क्या है? भूमि। इसका अर्थ क्या है बच्चे? यानी हमको क्या उड़ता है? ये रोमांच होने लगता है। हमारे को क्या होने लगता है? रोमांच होने भी लगता है। और धरती पर पानी की धराए भी, धरती पर क्या होता है? पानी के धराए भी शिहर उड़ते हैं। क्या होते हैं? पानी की धरती भी बहती है। पानी की धरती भी क्या होती है? बहती है। रज के कण कण में त्रुन त्रुन को फूल कवाली थर। रज, रज का अर्थ क्या है बच्चों? धूली। रज का अर्थ क्या है? धूली। कण, कण कण का अर्थ क्या है? कनक। कण कण का अर्थ क्या है? कनक। तृण का अर्थ क्या है? घास। तृण का अर्थ क्या है? घास। फूल कवाली का अर्थ क्या है? रोमांचित होना, रोमांचित होना। और थर का अर्थ क्या है? कांपना। ये क्या करता है बच्चों? कण कण में कोमल अंकुर, अंकुर फूट पड़ता है और कांपनी भी छूटती है। ये पद का अर्थ है। और ये पद का भावार्थ क्या है? पद का भावार्थ क्या है? देखिए बच्चों, रिमझिम रिमझिम बरसाने वाली बूंदों के स्वर
हमसे कुछ कहते हैं। रिमझिम बरसाने वाले बिंदुओं हमको स्वर के बारे में कुछ दिखाई देता है, कुछ दिखाई देता है। अर्थ है कि मन को खुश करते हैं, मन को भी क्या करते हैं, खुश करता है। और उनको छूते ही शरीर कैसा होता है, रोमझोम, रोम शिहर उड़ता है। और इसका यानी भी क्या करता है, रोमांच होने लगता है और धरती पर भी पानी फहराता है। देखिए बच्चों, रिमझिम बरसने वाली बूंदों के स्वर हमसे कुछ कहते हैं। తుంపరుగా కలియుచున్న వాన చినుకులు చినుకులు మనకు ఏదో చెప్పాలని అనుకుంటున్నాయి, చినుకులు మనకు ఏదో చెప్పాలి అని అనుకుంటున్నాయి। और अर्थ है कि इसका अर्थ है कि मन को खुश करता है, करते हैं। इसका अर्थ क्या है, हमारे मनस्सु को, మన మనస్సుని खुश करते हैं, సంతోషాన్ని సుఖాన్ని కలిగిస్తాయి। और उनके छूते ही దాన్ని టచ్ చేసిన వెంటనే వాటి యొక్క బిందువులు నీరు వెంటనే ఈ శరీరకే రోమ్ శిహర్ ఉఠాతే हैं। అవి శరీరాన్ని తాకగానే, మనకు శరీరాన్ని తాకగానే ఏమనిపిస్తాయి, రోమాంచితం అవుతుంది, మన శరీరం జుమ్ముగా అనిపిస్తుంది। అలాగే यानी रोमांच, रोमांच होने की, रोमांच అంటే పులక్ గగుర్పాటు होने लगता है। ये क्या होता है, భూమి మీద పడిన వెంటనే అవి ఏమవుతుంది, వాటి యొక్క ధారాలు ప్రవహిస్తూనే ఉంటాయి। धरती पर पानी की धाराएं बहती है। భూమి మీద మనకు నీరు పడ్డ వెంటనే అది ఏమైపోతాయి, నీరులాగా ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి। इससे मिट्टी के कणकण में कोमल अंकुर, దీంట్లో తీయదనైన ఆ మట్టి కూడా మనకు ఎంతో కోమలంగా, ఎంతో అందంగా మనకు చిగురుస్తూ వైరముగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది। ఇది ఈ పద్యం యొక్క భావం।